मोदी सरकार जैसे जैसे पावरफुल होती गई, चुनाव आयोग के पावर पर सवाल उठने शुरू हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल सबसे ज्यादा विवादित हो गया। संवैधानिक पद पर बैठे राजीव कुमार ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में शेरो शायरी करके खुशी खुशी बीजेपी के एजेंट वाला आरोप ओढ़ लिया। राजीव कुमार की विदाई की घड़ी आ चुकी है। दिल्ली चुनाव उनके टर्म का आखिरी चुनाव है। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एक कैबिनेट मंत्री मतलब अमित शाह मिलकर नया मुख्य चुनाव आयुक्त ढूंढकर राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के लिए भेजेंगे। ये साफ नहीं कि राजीव कुमार के रिप्लेसमेंट के लिए कोई सर्च प्रोसेस शुरू है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर आशंका जता दी कि मोदी जी और अमित शाह जी निर्णय करेंगे। मेरे जाने का कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी मिस कर रहे हैं कि जिस कमेटी को नया मुख्य चुनाव आयुक्त सर्च करना है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। सर, द चीफ जस्टिस was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. राहुल गांधी इस बात से खुश नहीं है कि वो सर्च कमेटी के सदस्य बन गए। सरकार ने कमेटी से चीफ जस्टिस को चलता कर दिया। उन्हें ये मलाल है कि इससे कितनी अनहोनी हो रही है। जिस समय संसद में खड़े होकर भाषण देते हुए राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को लेकर सरकार की फजीहत कर रहे थे, लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर एक छोटी सुनवाई हुई। बहस जिरह हुई, लेकिन फैसला सिर्फ इतना हुआ कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले साल मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को लेकर नया कानून बनाकर बड़ा खेल कर दिया। भयंकर हंगामा चल रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपने कार्यकाल में पीएम, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी से नियुक्ति करने का आदेश दिया था। सरकार ने नया कानून बनाकर चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया। पहले चीफ जस्टिस रहते हुए डीवाई चंद्रचूड़ बाहर हुए, अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बाहर हैं। चुनाव आयोग से जुड़े कानून को असंवैधानिक बताने का मामला जोर पकड़े हुए है। सुप्रीम कोर्ट में जया ठाकुर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस टाइटल में कई याचिकाएं पेंडिंग हैं। अब सुनवाई की तारीख जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने तय कर दी है, 12 फरवरी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पहले कह चुके हैं कि सुनवाई करने वाली ऐसी किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात मनवा ली कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद कोई नई नियुक्ति हो जाएगी तो सुनवाई पहले ही होनी चाहिए। अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि 12 फरवरी को केस खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से किसी अंतरिम आदेश का विरोध किया, कहा कि सरकार का जवाब तैयार है जो सुनवाई में रखा जाएगा। पूरा केस और विवाद इस बात को लेकर है कि जो कमेटी नए मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी उसमें चीफ जस्टिस नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट या किसी चीफ जस्टिस ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। राहुल गांधी, प्रशांत भूषण या एडीआर लड़ाई अपने लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। सवाल बना है कि सरकार चुनेगी तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे रहेगा। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो दलील रखी है उसमें उन्होंने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केस में संविधान पीठ के जजमेंट का रेफरेंस दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार द्वारा नहीं की जा सकती।
स्वतंत्र समिति द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार ऐसा कानून लाई जिसमें चीफ जस्टिस को हटाकर एक मंत्री को लाया गया। इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर हो गई है। पिछले साल मार्च में जब संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ना होकर सिर्फ जज थे, उनके सामने केस आया था, तब उन्होंने और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सीईसी कानून पर रोक लगाने से मना किया था। सरकार ने तब भी खेल किया था। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस संधू की नियुक्ति कर दी थी। तब राहुल कमेटी में नहीं थे। मोदी, अमित शाह और अधीर रंजन की कमेटी ने सिफारिश की थी। पिछले 10 साल से कांग्रेस के पास इतने भी सांसद नहीं थे कि उसे विपक्ष के नेता का पद मिलता। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही बड़ा खेल हुआ। कांग्रेस के नंबर धमाकेदार तरीके से 99 पर पहुंच गए। मजबूरी हो गई राहुल गांधी को विपक्ष का नेता का दर्जा देने की। राहुल गांधी के नेता बने तो ऑटोमेटिकली चुनाव आयुक्त समेत कई पदों को भरने वाली कमेटी के सदस्य भी बन गए। इसमें पेच बस इतना है कि 3 सदस्यों का कमेटी से बहुमत सरकार का ही रह गया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।